एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये हेल्प और लोगों को भी पास ऑन हो जाए। और उसके साथ साथ मेरी भी थोड़ी हेल्प कर दीजिए प्लीज, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में और फिर एडिट करने में, अपलोड करने में। तो उस मेहनत का थोड़ा सा तो मोल मिलना ही चाहिए, और वो मोल होता है आपके प्यार के रूप में, आपकी सब्सक्रिप्शन के रूप में, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स के रूप में। तो आई एम वेटिंग फॉर योर लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस एंड शेयर्स टू दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका सभी सीबीएसई स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को बड़ा बेसब्री से इंतजार था। 12th क्लास के 2021 के रिजल्ट के लिए फाइनल मॉडरेशन शीट का। उस मॉडरेशन शीट के साथ सीबीएसई ने एक मैनुअल भी दिया है जिसके हिसाब से उन्होंने मॉडरेशन शीट को कैसे यूज करना है वो समझाया है। तो लेट मी टेक यू टू द मैनुअल स्ट्रेट अवे। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा क्विकली इस मैनुअल को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यूजर मैनुअल। तो क्लास 12 कंप्लीट टेबुलेशन शीट ऑफ फॉर चेकिंग मॉडरेशन ऑफ थ्योरी मार्क्स एंड फाइनलाइजेशन ऑफ डाटा। तो इसी शीट पे सारी मॉडरेशन भी होगी और डाटा भी फाइनलाइज होगा। मॉडरेशन सिर्फ +1 और +2 के थ्योरी मार्क्स की ही हो सकती है क्योंकि 10th के मार्क्स ऑलरेडी बोर्ड से फाइनलाइज किए जा चुके हैं। तो कुछ इस तरह का फर्स्ट पेज आपको दिखेगा जब आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर 12th क्लास की पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट टेबुलेशन पोर्टल को खोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो एक कॉलम है लास्ट वाला, क्लास 12 कंप्लीट टेबुलेशन शीट फॉर चेकिंग मॉडरेशन ऑफ थ्योरी मार्क्स +1 एंड +2 एंड अपलोड, ये 16 तारीख सुबह तक एक्टिव नहीं था। इस पे मॉडरेशन इसीलिए नहीं हो रही थी, अब ये एक्टिव है और लास्ट डेट भी सीबीएसई ने दे दी मॉडरेशन की, दैट इज 22 जुलाई। 22 जुलाई तक स्कूल्स को मॉडरेशन कंप्लीट करनी है। अब इस मॉडरेशन मॉड्यूल को समझाने के साथ साथ सीबीएसई एक चीज डिक्लेयर भी कर रहा है कि हाईली यूजर फ्रेंडली मॉडरेशन मॉड्यूल है ये, और आपको साथ साथ बेस्ट विशेस भी दे रहा है। लेट्स मूव अहेड। आपको सबसे पहले तो लॉगिन करना है अपने स्कूल के एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल्स के साथ। यहाँ पे आपका स्कूल का एफिलिएशन नंबर और जो पासवर्ड आपने डिसाइड कर रखा है वो आप फिल करेंगे। एक कैप्चा दे रखा होगा, ये कैप्चा कोड, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है और फिर उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सीबीएसई एक डिक्लेरेशन दे रही है इस बार, जो आपसे वो साइन करवाएगी एक तरह से। यू विल फाइंड अ डिक्लेरेशन टू बी एक्सेप्टेड बाय द स्कूल। Any one of the given two screens will be appearing based on the already submitted data by the school. दो में से एक स्क्रीन अपीयर होगी जब आप लॉगिन करेंगे। पहली स्क्रीन कहती है You are expected to follow the reference distribution while moderating marks. Ensure that the number of students scoring 96 and above in a subject this year is not more than the number of students scoring those marks in that subject as per the best historical performance of the last 3 years. मतलब लास्ट 3 इयर्स की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो सीबीएसई ने ऑलरेडी आपको दे रखी है, उसमें 96 मार्क्स स्कोर करने वाले जितने बच्चे आपके थे उससे ज्यादा बच्चे इस बार नहीं होने चाहिए। तो आपको इस डिक्लेरेशन को टिक करना होगा, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरह की डिक्लेरेशन उन स्कूल्स के लिए है जहां पे सीबीएसई ने ऑलरेडी ये फाइंड आउट किया है कि कुछ स्कूल्स ने अपने टॉपर्स को हाईलाइट करने के लिए इस रेंज में ऑलरेडी ज्यादा बच्चों को मार्क्स दे दिए हैं। तो क्या कहती है ये दूसरी डिक्लेरेशन? अपॉन डेटा एनालिसिस पोस्ट अपलोडिंग ऑफ मार्क्स, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट योर स्कूल हैज punched the marks in upper bracket of 96 to 100 in given reference range. You are directed that the cases of all such candidates who have been awarded 96 and more marks should be reviewed and revised in a manner that the number of students scoring 96 and above in a subject this year is not more than the number of students scoring those marks in that subject as per the historic performance of the last 3 years.
तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों डेक्लेरेशन में, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली, इनमें यही है, जिन स्कूल्स का अभी वायलेशन नहीं हुआ है, जिन्होंने ऐसा नहीं किया है कि 96 to 100 की रेंज में उन्होंने बहुत सारे बच्चे रख दिए, उनको ये एक उनसे अंडरटेकिंग ली गई है कि वो ऐसा करेंगे भी नहीं। और जो डाटा अपलोड करने के बाद सीबीएसई ने फाइंड आउट किया है कि जिन स्कूल्स ने ऑलरेडी ऐसा कर दिया है कि उनके बच्चे रेफरेंस ईयर के मुकाबले इस बार 96 to 100 की रेंज में ज्यादा हो रहे हैं, उनको सीबीएसई रिव्यू और रिवाइज करने के लिए बोल रहा है, और ये भी डेक्लेरेशन सीबीएसई साइन करवाएगा उनसे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्कूल जो भी डेक्लेरेशन आपकी बनती है वो आप उसे साइन कर दीजिए। अब इसके बाद स्क्रीन के ऊपर सीबीएसई के अकॉर्डिंगली दो आपके पास सेक्शंस आएंगे, एक्चुअली 3 सेक्शंस आते हैं, लाइक आई विल शो यू। ये 3 सेक्शंस आते हैं, टेबुलेशन शीट, यूजर मैनुअल जो मैं आपको अभी पढ़ के बता रहा हूं, उसके बाद टेबुलेशन शीट सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट, और उसके बाद टेबुलेशन शीट ऑल कैंडिडेट्स ऑल सब्जेक्ट्स। तो जो नेक्स्ट 2 सेक्शंस हैं, ये वो 2 सेक्शंस हैं, एक सब्जेक्ट वाइज और एक ओवरऑल मॉडरेशन के लिए। अब आपको सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज जब तक आप सब्जेक्ट वाइज मॉडरेट नहीं कर लेंगे ओवरऑल मॉडरेशन आप नहीं कर पाएंगे। ये वो 2 सेक्शंस हैं जिनकी सीबीएसई बात कर रहा है। तो पहले आपको सब्जेक्ट वाइज कैंडिडेट्स को मॉडरेट करना पड़ेगा, उसी के बाद आप ऑल कैंडिडेट्स ऑल सब्जेक्ट वाली ओवरऑल शीट पर जा पाएंगे। Once you select subject-wise moderation, the screen will appear to select the subject from drop-down menu. Drop-down menu एक ऐसा खुलेगा जिसमें आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आपको एक एक करके सब्जेक्ट्स को क्लिक करना होगा। It will be having all the subjects opted by the students of your school. You need to select subjects from drop-down menu one by one for all the subjects. एक एक करके ही होगा, सारे सब्जेक्ट्स को आप इकट्ठे मॉडरेट नहीं कर पाएंगे। तो वन बाय वन हर सब्जेक्ट के लिए आपको मॉडरेशन करनी है। After selecting a subject, tabulation sheet of all students who have opted, the selected subject will appear. तो इसके नीचे सीबीएसई ने एग्जांपल भी दे रखी है, इस तरह की एक टेबुलेशन शीट आपके पास अपीयर हो जाएगी जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था, यहाँ भी आप देखेंगे इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। तो ये सभी बच्चों की इकोनॉमिक्स में जो परफॉर्मेंस बनती है 10th के मार्क्स ऐड करने के बाद, +1 के मार्क्स ऐड करने के बाद और +2 के मार्क्स ऐड करने के बाद, वो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे ये शीट शो कर रही है। इसी को आपने मॉडरेट करना है सबसे पहले। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ, एक सेपरेट एक्सेल शीट पे भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, क्लियर नहीं हो रहा, तो एक्सेल शीट में थोड़े बड़े फॉन्ट में मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ। प्लीज रीड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस टेबल केयरफुली। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्यों है? क्योंकि सारे के सारे कॉलम्स जो लिखे हुए हैं उनको आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस कॉलम का मतलब क्या है और उसमें दिए हुए मार्क्स का मतलब क्या है, आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये रेफरेंस टेबल। वंस मॉडरेशन ऑफ द सब्जेक्ट इज कंप्लीट, प्लीज प्रेस सबमिट बटन टू सेव योर डाटा। जब आप सब्जेक्ट की मॉडरेशन कर लेंगे तो ये जो सबमिट बटन दिख रहा है ये वाला, इसको आपको क्लिक करना है, तब जाके आपका डाटा सबमिट हो जाएगा। सिलेक्ट द नेक्स्ट सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट मॉडरेट कर लिया, अब आप दूसरा कीजिए। उसके बाद रिपीट स्टेप 9 and 10 टिल ऑल द सब्जेक्ट्स आर मॉडरेटेड। आपके स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड ऑल, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको आपको एक एक करके मॉडरेट करना पड़ेगा। 9 10 ये दोनों स्टेप्स आपको रिपीट करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी सभी सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल जो मॉडरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर कंप्लीटिंग सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, प्लीज सिलेक्ट द टेबुलेशन शीट ऑल स्टूडेंट्स ऑल सब्जेक्ट्स फॉर ओवरऑल मॉडरेशन। जो 2 टैब्स दिखाई थी ना पहले, उनमें से ये वाली, इनमें से अब आपको दूसरी टैब को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। प्लीज रीड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस टेबल केयरफुली। फिर से आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टेबल ही मिलेगा इस तरह का, जिसपे आपको ओवरऑल अब सारी डिटेल्स दी होंगी।
इंडिविजुअल नहीं। आफ्टर कंप्लीटिंग ओवरऑल मॉडरेशन प्रेस सबमिट बटन टू सेव योर डाटा। ओवरऑल करने के बाद भी आपको सबमिट वाला बटन ये वाला क्लिक करना है, तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। राइट, अभी मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, ये सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन, क्योंकि सबसे पहला स्टेप यही है, सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन करनी है आपको। उसके लिए ये मैंने एक एक्सेल शीट तैयार की है, जस्ट एनी XYZ स्कूल और एनी XYZ स्टूडेंट्स का डिटेल्स थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में सपोज मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सिलेक्ट किया है उसको, तो इंग्लिश कोर की ये शीट खुल गई है यहाँ पे। उसमें ए कॉलम में सब्जेक्ट है और कॉलम बी शोज कैंडिडेट्स इन द सब्जेक्ट, कि उस सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने टोटल बच्चे अपीयर हुए। तो यहाँ पे 35 स्टूडेंट्स अपीयर हुए इंग्लिश सब्जेक्ट में। जो रेफरेंस मीन, रेफरेंस ईयर में जो इंग्लिश सब्जेक्ट का मीन था वो था 61.64, मतलब एवरेज 61.64 मार्क्स गेन किए थे बच्चों ने। सीबीएसई ने जो परमिट किया है, परमिसिबल मीन इस कॉलम डी में आ रहा है, वो है 66.64। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने अलाउ किया है कि किसी भी एक सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम 5 मार्क्स प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो अगर हम +5 कर दें 61.64 में, तो वो 66.64 बन जाता है। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको ई कॉलम में बी और डी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो परमिसिबल मीन है उससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल स्कोर आ जाएगा, जो आप पूरी मार्कशीट में बच्चों के ऑब्टेन्ड टोटल को ऐड करेंगे तब भी यही स्कोर पाएंगे। इतना मैक्सिमम स्कोर सभी कैंडिडेट्स का मिलाकर आप इंग्लिश में दे सकते हैं। अब इसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट भी करनी है। अब ये कॉलम है एफ कॉलम रॉ मीन का। एफ कॉलम रॉ मीन, रॉ मीन वो मीन है जो आपने सीबीएसई को डाटा अपलोड ऑलरेडी किया था। आपने +1 के जो मार्क्स अपलोड किए थे और +2 के जो मार्क्स अपलोड किए थे, और जो सीबीएसई ने 10th क्लास के मार्क्स बच्चों को अवार्ड किए, उनके बेसिस पर ये सीबीएसई ने रॉ मीन निकाला है, जिसको अभी फाइनल नहीं माना है उन्होंने। और इसी रॉ मीन के हिसाब से जब आप बच्चों के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स कॉलम बी इंटू एफ, तो आपका टोटल स्कोर बनता है 1997। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इस स्कूल के बच्चों का जो रॉ मार्क्स आए हैं और रॉ मीन आया है, वो रेफरेंस ईयर के मीन और मार्क्स से कम है। तो रेफरेंस ईयर का मीन जो है वो था 61.64 और परमिसिबल मीन उससे भी 5 पॉइंट ज्यादा है, मगर रॉ मीन जो है वो 57.06 है, जो दोनों से ही कम है। तो अगर हम सिर्फ रेफरेंस ईयर का मीन भी ले तो भी ये मीन कम है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। बट सीबीएसई ने 5 मार्क्स की एडवांटेज जो दी है, हम चाहें तो उसको पूरा का पूरा इस सब्जेक्ट में ही यूज कर सकते हैं और इस मीन को बढ़ाकर हम लोग 66.64 तक ले जा सकते हैं, यानी कि सारे बच्चों के मार्क्स मिला के 2332.4 तक हम ले जा सकते हैं। तो जब इसमें से हम 2332.4 में से 1997 मार्क्स जब हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास एक स्कोप बचता है बहुत बड़ा 335.4 मार्क्स का, जिनको हम इंक्रीज कर सकते हैं सभी बच्चों के मार्क्स में, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड इंप्रेशन ऑन द टीचर्स। जो साल भर उन्होंने स्टडीज की है, जो परफॉर्म किया है या जो डिजर्व करते हैं, उसके बेसिस पर हम इतने मार्क्स बच्चों को और दे सकते हैं, अगर हम सारे के सारे 5 जो पॉइंट्स हैं उसको इंग्लिश में ही यूज करना चाहते हैं। मगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सीबीएसई ने अलाउ किया है कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्लस या -5 की मॉडरेशन कर सकते हैं, मगर ओवरऑल मॉडरेशन जो आपको करनी है वो 2 पॉइंट्स की ही करनी है। जो 5 सब्जेक्ट्स की मिलाकर एवरेज बनेगी, उसको आप रेफरेंस ईयर की एवरेज से सिर्फ 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप हर सब्जेक्ट में 5 पॉइंट्स इंक्रीज कर देंगे तो आपकी वहां ओवरऑल जो एवरेज है ईयरली, वो 2 से बहुत ज्यादा चली जाएगी, विच विल नॉट बी अलाउड। तो आपको उस चीज को ध्यान में रख के ही चलना है। आइडियली अगर मैं सोचूं तो 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स में अगर टोटल मैं 10 पॉइंट्स की वेरिएशन करता हूं, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 2, तो ये 2 पॉइंट्स के आसपास की वेरिएशन वहां पे हमारे पास आ जाएगी ओवरऑल में। या फिर आप एक और तरीका निकाल सकते हैं, जैसे इन्होंने आपको टोटल मार्क्स दे रखे हैं जो आपके बनते हैं, ये रेफरेंस ईयर का जो मीन है, रेफरेंस ईयर
से आप बच्चों के जो टोटल नंबर है सब्जेक्ट वाइज उनको मल्टीप्लाई करके मार्क्स निकाल लीजिए सब्जेक्ट वाइज, और फिर फाइनली सबको ऐड कर लीजिए, तो आपके पास टोटल मार्क्स बन जाएंगे जो आप सभी सब्जेक्ट्स मिला के बच्चों को दे सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका रॉ मीन से कितना डिफरेंस बन रहा है, रॉ मीन और रॉ मार्क्स से। तो उसके अकॉर्डिंगली आप मॉडरेट करेंगे, दैट विल बी इवन बेटर। अगर सारे के सारे जो आपने रॉ स्कोर दिए हैं उनका टोटल कर लेंगे सब्जेक्ट वाइज, और फिर रेफरेंस मीन के हिसाब से आप टोटल निकाल लेंगे, उनका जो डिफरेंस होगा वो डिसाइड करेगा कि आप कितनी मैक्सिमम मॉडरेशन कर सकते हैं। जितना भी रेफरेंस मीन का टोटल स्कोर बनेगा उसको 2 पॉइंट्स तक बढ़ा लीजिएगा, उतना स्कोप आपके पास है मॉडरेट करने का। तो अगर आपका रॉ मीन और रॉ स्कोर उससे कम बन रहा है तो आप सभी सब्जेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अगर ज्यादा बन रहा है तो आपको प्रोपोर्शनेटली थोड़ा थोड़ा घटाना पड़ेगा। अब ये था जो परमिसिबल मीन है, इतना इस सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा इसमें आपने पूरी की पूरी अगर लिमिट एग्जॉस्ट कर ली तो कहीं उसकी वजह से आपको किसी और सब्जेक्ट में नुकसान ना हो जाए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये जितना भी आपको डिटेल्स सीबीएसई ने सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, हर सब्जेक्ट को ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिलेक्ट करके सारी डिटेल्स को आप अलग एक्सेल शीट में कॉपी कर लीजिए, और फिर सभी सब्जेक्ट्स को साइड बाय साइड रख के देखिए, चाहे तो उनके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए कि आपको कितना मैक्सिमम मॉडरेशन की लिमिट आपको मिली है, जैसे मैंने बोला कितना आप ऐड कर सकते हैं या कितना आपको रिड्यूस करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप सभी शीट्स में सभी सब्जेक्ट्स में काम कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल जो बच्चों की डिटेल है उसमें क्या दे रखा है इन्होंने। सीरियल नंबर है पहले, फिर कैंडिडेट का नेम और उसका रोल नंबर है यहाँ पे, जिसको मैंने यहाँ से रिमूव किया है। प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट मिला के उसके जो मैक्सिमम मार्क्स है प्रैक्टिकल के और इंटरनल असेसमेंट के वो इस सब्जेक्ट में इंग्लिश में 20 हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये वेरी करेंगे, किसी सब्जेक्ट में 30, किसी में 50, किसी में 70 भी हो सकते हैं। क्लास 10th के जो मार्क्स सीबीएसई ने फिगर आउट किए हैं, एवरेज ऑफ बेस्ट 3 थ्योरी मार्क्स आउट ऑफ 100, वो उन्होंने 30% लिए तो 19 मार्क्स आए हैं। ये 100 देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा, थ्योरी मार्क्स आउट ऑफ 100 80 पहले से है, तो ये जो मार्क्स दिए हुए हैं 30% ये 80 में से हैं, 80 में से 19 नंबर है बच्चे के। इसके बाद +1 में फिर से उन्होंने, क्योंकि इंग्लिश 80 में से थी तो 80 में से 69 यहाँ पे मार्क्स स्कूल ने अपलोड करके भेजे थे, तो उसका कंपोनेंट बना 30% यानी कि 21। अब 12th के मार्क्स भी स्कूल ने ही भेजे थे, आउट ऑफ 80 बच्चे ने 58 मार्क्स स्कोर किए, तो इसका कंपोनेंट 40% यानी कि बना 23। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे, जब इनको ऐड किया गया 19 + 21 + 23 तो टोटल आया 63 मार्क्स। ये बने बच्चे के टोटल थ्योरी के मार्क्स। परमिसिबल लिमिट सीबीएसई ने यहाँ पे एक दे रखी है जिसमें आप इसको मॉडरेट कर सकते हैं, आप इसको +12 तक बढ़ा सकते हैं। सीबीएसई ने आपको ये अलाउ कर दिया है बेस्ड अपॉन देयर ओन रिसर्च ऑफ रेफरेंस ईयर्स हिस्टोरिकल डाटा। उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि इस बच्चे के मार्क्स को आप 12 तक बढ़ा सकते हैं। तो ये परमिसिबल लिमिट जो 12 मार्क्स की सीबीएसई ने आपको दी है, उसमें से आप यहाँ पे कितनी मॉडरेशन देना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। जरूरी नहीं कि आपने 12 को 12 पूरे इस बच्चे को देने हैं, हो सकता है आप जो मार्क्स की एडवांटेज है वो सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा पास ऑन करना चाहते हैं। तो जितने भी मार्क्स आपने इस बच्चे को देने हैं, सपोज आपने यहाँ पे 10 मार्क्स दिए आउट ऑफ 12, तो आप वो मार्क्स यहाँ पे ऐड करेंगे, तो जो फाइनल इसका थ्योरी में से टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 73 मार्क्स, राइट। अब प्रैक्टिकल के मार्क्स ऑलरेडी सीबीएसई को आप भेज चुके हैं। मैं सपोज अगर हमने प्रैक्टिकल के इसके 20 मार्क्स किसी स्कूल ने भेजे होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल टोटल आ जाएगा 93। तो इस बच्चे के आउट ऑफ 100 में से 93 मार्क्स आ जाएंगे इस मॉडरेशन शीट के हिसाब से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से वही सब्जेक्ट वही है, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स भी उतने ही हैं, 20 आउट ऑफ 20 मिले हुए हैं इस बच्चे को भी। तो क्लास 10th के मार्क्स बन रहे थे 42 आउट ऑफ 80, और इसका जो 30% बना वो बना 10। +1 के मार्क्स बन रहे 38 आउट ऑफ 80, तो इसका जो बना कंपोनेंट 30% के हिसाब से वो बना 11 थ्योरी का।
12th के मार्क्स थे 57 आउट ऑफ 80 और ये 40% के हिसाब से बन गए 23। तो 10 + 11 + 23 टोटल आ गया 44 मार्क्स। 44 मार्क्स में सीबीएसई ने 22 नंबर तक परमिट कर दिया है। इस बच्चे के मार्क्स को आप बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, बट यही चीज आपने ध्यान में रखनी है कि लालच में आके किसी एक बच्चे के मार्क्स को आपने इतना नहीं बढ़ाना कि किसी दूसरे बच्चे का नुकसान हो जाए। तो जो बच्चा जितने डिजर्व करता है उस लेवल तक की मॉडरेशन आपको करनी है सभी बच्चों के मार्क्स में। तो आई होप आप सभी सेंसिबली मॉडरेट करेंगे इन मार्क्स को। अब सपोज इस 22 की जगह पे यहाँ पे भी मैंने 10 मार्क्स की मॉडरेशन कर ली है, तो 44 + 10 यहाँ पे बच्चे के मार्क्स हो जाएंगे 54 और 20 मार्क्स जो प्रैक्टिकल में मिले थे या इंटरनल असेसमेंट में मिले थे उनको मिलाने के बाद बच्चे के मार्क्स हो जाएंगे 74 आउट ऑफ 100। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट वाली शीट के ऊपर मॉडरेशन करनी है। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है सब कुछ। तो चलिए वापस चलते हैं मॉड्यूल की तरफ। ये जब आपने सभी सब्जेक्ट्स को कर लिया मॉडरेट, उसके बाद आपके पास आ जाएगी टोटल टेबुलेशन शीट ऑल कैंडिडेट्स ऑल सब्जेक्ट्स की। इसमें देखिए यहाँ पे जैसे सपोज किसी स्कूल के पास 290 कैंडिडेट्स हैं सारे के सारे, उनका ओवरऑल रेफरेंस मीन जो बन रहा था 53.21 बन रहा था। सीबीएसई ने परमिट किया है +2 करने का, +2 -2, तो उसमें 2 ऐड कर देते हैं 53.21 में, तो ये बन गया आपका 55.21। इतना आप मैक्सिमम कर सकते थे। अब फिर से सभी बच्चों के सभी सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, 290 × 55.21। ये वो मैक्सिमम रेंज है जहां तक आप मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। 16,010.90 सभी सब्जेक्ट्स के सभी बच्चों के मार्क्स को मिला के मैक्सिमम इतने मार्क्स आप अफोर्ड कर सकते हैं। यही वो फिगर है जिसको आपको किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करना है। ऑलराइट, मैक्सिमम लिमिट है ये सीबीएसई की तरफ से। और आपने जो रॉ डाटा सीबीएसई को प्रोवाइड करवाया था उसके हिसाब से ये एक एग्जांपल है, इसमें 48.91 बन रहा है रॉ मीन, और उसके हिसाब से मार्क्स जो बच्चों के बन रहे हैं वो बन रहे हैं 14,183.00। मतलब आप का जो डिफरेंस आ रहा है ओवरऑल रॉ मार्क्स का और जो आपको परमिट किए गए हैं ओवरऑल टोटल मार्क्स, उनके बीच में 1827.90 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। मींस आप इतना ज्यादा मार्क्स बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स में बढ़ा के दे सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप मॉडरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी मॉडरेशन शीट आपको एक बार फिर से मिलेगी। हर स्टूडेंट की, बच्चे का नाम, सब्जेक्ट का नाम, प्रैक्टिकल के मार्क्स, 10th का कंपोनेंट, +1 का कंपोनेंट, +2 का कंपोनेंट, टोटल थ्योरी, परमिसिबल लिमिट कितनी है, मॉडरेशन कितनी दी है आपने, थ्योरी टोटल कितना हुआ, ग्रैंड टोटल, सारी आपको फिर से मिलेगी। आप चाहें तो इसमें भी मॉडरेशन कर पाएंगे और उसके बाद आपको फाइनली ओवरऑल मॉडरेशन करके इसको सबमिट कर देना है। देन रेफरेंस टेबल इनका हर बार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है। आफ्टर कंप्लीटिंग सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल मॉडरेशन, प्लीज प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन। तब आपको करनी है फाइनल सबमिशन। उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है जिसकी अंडरटेकिंग शुरू में ही ली गई थी कि जो हिस्टोरिकल डाटा है उसके हिसाब से आपके स्कूल के आपको चेक करना है 95% to 96% में कितने बच्चे आते थे। ये ऊपर है परसेंटेज और नीचे है बच्चों का नंबर। ये परसेंटेज नहीं है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5.9908। ऑब्वियसली जब हम इस बड़े लेवल पे कैलकुलेशन करेंगे तो फिगर्स डेसिमल में ही आएंगी। तो इसको आप 6 बच्चे मान सकते हैं। 96.97 ये 5.530 है। इसको भी आप चाहें तो 5 माने, चाहे तो 6 माने, क्योंकि आपको कहीं अगर बढ़ाना है तो कहीं पे घटाना भी पड़ेगा। 3.686 को अगर आप 4 करना चाहते हैं तो नेचुरली इसको आपको 5 करना पड़ेगा। 98% से लेकर 99% तक की रेंज में आपके आधा बच्चा, अगर आप एक बच्चा यहाँ पे रखना चाहते हैं इस रेंज में, तो आपको कहीं से वो बच्चे को माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये आपके पास टोटल जो रेंज है, अगर इसको मैं कायदे से मानूं तो 5 + 5 10, 3 13
और ये आधा था, इसको पूरा कर लेते हैं 14 से लेके 15 बच्चे आप मैक्सिमम एडजस्ट कर पाएंगे इस रेंज के बीच में। इस रेंज से ऊपर आपको किसी भी हालत में नहीं जाना है। यहाँ पे आधा बच्चा जो है उसको आप एक बना सकते हैं, मगर 99 to 100% की रेंज में बच्चा मत लेके जाइएगा, वो वायलेशन हो जाएगी। 100% में भी मत लेके जाइएगा। तो सीबीएसई की बहुत स्ट्रिक्ट नजर है इस चीज के ऊपर कि टॉपर्स को स्कूल ज्यादा हाईलाइट ना करें। जनरल टेंडेंसी यही होती है स्कूल की कि टॉपर्स को और बढ़ाकर मार्क्स दिए जाएं और उसको बाद में एनकैश किया जाए पब्लिसिटी के लिए एडमिशन के टाइम पे। तो सीबीएसई ने वहां पर एक बहुत सख्त कैंची चला दी है। ये इस तरह का कुछ रेफरेंस टेबल बन के आएगा आपके पास, आपको फाइनलाइज करना है डाटा को, फिर आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप ये सीबीएसई की तरफ से है। होप यू एंजॉयड द मॉडरेशन प्रोसेस। तो मैं भी कहना चाहूंगा होप यू एंजॉयड माय वीडियो। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये हेल्प और लोगों को भी पास ऑन हो जाए। और उसके साथ साथ मेरी भी थोड़ी हेल्प कर दीजिए प्लीज, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में और फिर एडिट करने में, अपलोड करने में। तो उस मेहनत का थोड़ा सा तो मोल मिलना ही चाहिए, और वो मोल होता है आपके प्यार के रूप में, आपकी सब्सक्रिप्शन के रूप में, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स के रूप में। तो आई एम वेटिंग फॉर योर लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस एंड शेयर्स टू दिस वीडियो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी जब भी मैं उनको अपलोड करूंगा। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।